माँ गंगे की मूर्ति नहीं है और उसकी स्थापना जरूरी थी। वर्षों बीत गए, जैसे कि पौराणिक काल से ही उत्तरायण गंगा माँ का है जो इतिहास है जो रहा है, और बरसों बीत गए हैं, ऐसा विचार है जो किसी के मन में नहीं आया कि वहाँ पर माँ गंगा की है जो प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। आखिर कैसे ये हमको खुद ही प्रेरणा आया कि नहीं, यहाँ माँ गंगे की मूर्ति होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एचवी दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त गोला रोड सलेमपुर बाढ़ में हूं और यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ था और आज पहला दिन था। तो आखिर इतना बड़ा भागवत कथा कराने के पीछे क्या कुछ वजह रहा है, ये मैं कनक जी से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर जय श्री राम। क्या कुछ वजह रहा। आज श्रीमद् भागवत कथा का पहला दिन था और अपने पिता के पुण्य स्मृति में ये भागवत कथा करा रहे हैं। अच्छा, ये भागवत कथा है जो पूरे मेरे परिवार, मेरे दादा दादी चाचा और पूरे जितने खानदान के हैं सभी के स्मृति में हो रहा है। अच्छा, सभी की समझ। हाँ, भागवत कथा 7 पीढ़ी तक के उसका पुण्य मिलता है। जितने भी हमारे पीढ़ी के हैं बच्चे हुए, जो भी गुजरे, उनके लिए ये भागवत कथा होता है। और इसके अलावा भी और कुछ सुनने में आ रहा है कि आप उमानाथ घाट जहाँ उत्तरायण गंगा माँ बहती है वहाँ पर भी आपके द्वारा कुछ विशेष तरह की उत्तरायण गंगा बहती हैं तो बाढ़ में है। ये तो बगल में ही खांव साहब घाट पूर्व में, और अभी वर्तमान में अजगैबी नाथ घाट है, वहाँ माँ गंगे का बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? वो 16 और 17 तारीख को होगा। 16 और 17 जी। बाढ़ में एक भी माँ गंगे की मूर्ति नहीं है और उसकी स्थापना जरूरी थी। सभी जगह जितने तीर्थ स्थल पे गए सभी जगह माँ गंगे, जहाँ माँ गंगा बहती हैं वहाँ माँ गंगे का है, जहाँ नर्मदा बहती हैं वहाँ माँ नर्मदा की मूर्ति होती है। तो हर जगह अलग अलग होता है जहाँ जिसका महत्व है। लेकिन काफ़ी वर्षों बीत गए, जैसे कि पौराणिक काल से ही उत्तरायण गंगा माँ का है जो इतिहास है जो रहा है, और बरसों बीत गए हैं, ऐसा विचार है जो किसी के मन में नहीं आया कि वहाँ पर माँ गंगा की है जो प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। आखिर कैसे ये हमको खुद ही प्रेरणा आया कि नहीं, यहाँ माँ गंगे की मूर्ति होनी चाहिए। और उमानाथ मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा नहीं है, अन्नम मंदिर है। तो अगला मेरा कार्यक्रम वहाँ हो गया है, अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है। वहाँ माँ ये गणेश जी की मूर्ति लगेगी उमानाथ मंदिर में। अच्छा। यहाँ के बाद यहाँ जैसे कार्यक्रम भगवद गीता का साप्ताहिक जैसे ज्ञान है जो हो रहा है, और जैसे ये कथा समाप्त होगा उसके बाद है जो अगला कार्यक्रम है जो अगला कार्यक्रम भागवत का फिर इन्हीं किरण भाई शास्त्री के द्वारा वहाँ है राधा कृष्ण मंदिर गुलाब बाग चौक। गुलाब बाग में भी है 8 तारीख से। 8 तारीख से वहाँ भी है जी। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर गोला रोड में है जो भागवत कथा का आरंभ हुआ था, और यहाँ आज पहला दिन था। बहुत भारी संख्या में है जो सभी माताएं और बहनें भागवत कथा में शामिल हुए और भागवत कथा का आनंद उठाएं। और यहाँ से जैसे ही भागवत कथा समाप्त होता है तो गुलाब बाग चौक पे राधा कृष्ण मंदिर पे भी, वहाँ पर भी भागवत कथा का आरंभ किया जाएगा। तो ये बाढ़ अनुमंडल के जितने भी माताएं बहनें और जितने भी सभी श्रद्धालु हैं उनके लिए ये गौरव का दिन है, क्योंकि बाढ़ अनुमंडल में बहुत वर्षों बाद है जो एक कथा आरंभ होने के बाद दूसरा कथा जैसे ही ख़त्म होगा, दूसरा कथा है जो गुलाब बाग में आरंभ हो जाएगा। और जैसे कि इन्होंने बताया कि उमानाथ घाट पे है जो गंगा माता का प्रतिमा है जो वर्षों बीत गए, वर्षों के कई युग बीत गए, लेकिन किसी की जहन में नहीं आया कि वहाँ पर भी माता गंगा का प्रतिमा होना चाहिए। ऐसा है जो इनका सोच था कि वहाँ पर भी प्रतिमा बनाया जाए। तो ये बहुत ही सराहनीय है, और माँ गंगा आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अगर जो आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
सलेमपुर गोला रोड में 11 बजे से शाम 4 बजे तक का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आरंभ होगा। तो सभी बाढ़ अनुमंडल के जितने भी लोग हैं, उन सभी श्रद्धालु हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप इस जगह पे उपस्थित होकर के भागवत कथा का आनंद उठाएं और हर एक समस्या का समाधान, हर एक कष्टों का निवारण, जैसे भगवत कथा में कृष्ण द्वारा कही गई है, आज उसका है जो लाइव प्रसारण है जो किया जाएगा। और हम सभी से निवेदन है, बाढ़ अनुमंडल के जितने भी श्रद्धालु हैं उपस्थित होकर के कथा का आनंद उठाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।